गुलाम पंजतन वो न समझना। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम लोगों का इस्लाम में दाखिल होने के बाद अकीदे के तौर पर एक जुज़ ये भी है कि हम तकदीर पर ईमान रखते हैं। ईमान के जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें तकदीर भी एक हिस्सा है। अल्लाह पर यकीन रखना, उसके फरिश्तों पर यकीन रखना, उसके तमाम उतारी हुई किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर यकीन रखना। फिर छठे नंबर पर आता है तकदीर पर यकीन रखना, जिसका मतलब ये होता है कि जो कुछ भी अच्छा या बुरा होगा वो सब अल्लाह की तरफ से होगा। इस पर हर मुसलमान का यकीन है। और आखिरी हिस्सा है ईमान का मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन रखना, यानी क़यामत के दिन। तो ये जो ईमान के हिस्सों में से एक तकदीर है, इस तकदीर को बाज लोग अलग मफहूम में लेते हैं। और पहली बात तो मैं ये भी बता दूं, मना किया गया है तकदीर की बहसों में पढ़ने से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा है इस सिलसिले में कि तकदीर के मामलात में बहस ना करो, गुमराह हो जाओगे। तो हमारा सिर्फ इतना एतकाद है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा। लेकिन तकदीर का ये माना अगर कोई मुराद लेकर खामोश बैठ जाए, वो भी तकदीर का तकाजा नहीं है। मिसाल के तौर पर बाज लोग अगर ये समझते हों कि जो कुछ भी होना है वो सब लिखा जा चुका है, जो कुछ भी दुनिया में होना है वो सब लिखा जा चुका है। जैसे कि हमारा ईमान यही है, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, एक लौहे महफूज है, एक तख्ती है जिस पर तमाम इंसानों की तकदीरें लिखी गई हैं। तुम्हारे पैदा होने से लेकर मरने तक तुम क्या क्या करने वाले हो सब कुछ लिखा जा चुका है, सब कुछ उसमें महफूज है। तो ये लौहे महफूज जिसमें सारे इंसानों की तकदीरें महफूज हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया में किसी जगह गोशा नशीन होकर के बैठ जाओ और फिर ये कहो कि जो कुछ भी लिखा है वो खुद ब खुद होता रहेगा। तकदीर का तकाजा ये नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इल्म से तकदीर को लिख तो दिया है, लेकिन इंसान को तदबीर करने का हुक्म भी अता किया है। अब उसको मैं समझाना चाहता हूं। पहले तकदीर को समझ लें आप। हम तकदीर का इनकार नहीं करेंगे। मा कुद्दर यकूनु, जो कुछ भी मुकद्दर में है वो होकर रहेगा, कोई चीज उसे टालेगी नहीं। हाँ, यह और बात है कि उलमा इज़ाम ने तकदीर की अलग अलग किस्में बयान की हैं। एक तकदीर मुबरम है जो कभी नहीं टलेगी, एक शिबह मुबरम है, और एक तकदीर मुअल्लक है। यानी ये तकदीर की किस्में लिखी गई हैं कि मुबरम वो है, वो कभी नहीं टलेगी, न ही नबियों से, किसी नबी के, किसी वली के जरिए से भी उस तकदीर को टाला नहीं जाएगा। मुबरम का मतलब ये होता है अटल। और एक है शिबह मुबरम, अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी में कुछ लिख दिया है कि इसका ऐसा होकर रहेगा, लेकिन वो तकदीर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम या औलिया कामिलीन या बाज़ खासाने इलाही के दुआओं से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बदल भी देगा। ये शिबह मुबरम है, सारी तकदीरें नहीं बदलती। उसमें एक तकदीर मुअल्लक है जिसको क़ज़ाए मुअल्लक भी कहते हैं। यानी यूं तुम्हारी तकदीर में लिखा गया है कि अगर ये फलां जगह जाएगा तो नुकसान उठाएगा, और अगर तुम नहीं जाओगे तो नहीं नुकसान उठाओगे। तो ये जो आखिर वाली तकदीर है वो तुम्हारी दुआओं से भी टल सकती है, तुम्हारी दुआओं से भी वो टल सकती है। लेकिन जो क़ज़ाए मुबरम है, तकदीर मुबरम, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अटल फरमा दिया। अब वही बेहतर जानता है कि हमारी जिंदगी में मुबरम क्या है, शिबह मुबरम क्या है, वही बेहतर जानता है। ये तकदीर की थोड़ी सी बहस में करने के बाद क्यों मैं बता रहा हूं, ये आपको समझाता हूं। हर मुसलमान को सबसे पहले ये अकीदा रखना जरूरी है
मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा वो अल्लाह के चाहने से होगा, अल्लाह के चाहने से होगा। लेकिन इंसान की यानी एक मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि जो बुराइयां उसकी जिंदगी में हो जाएं उनकी निस्बत अल्लाह की तरफ ना करे। मिसाल के तौर पर चोरी करके, जिना करके, डाका डाल करके ये ना कहे अल्लाह के चाहने से हो गया, नहीं, बल्कि बुराइयों की निस्बत अपने नफ्से अम्मारा की तरफ करे, अल्लाह के चाहने से। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत बुराइयों को चाहता नहीं, उसने तुम्हें इख्तियार दिया था, चाहे तो तू नेकी कर, चाहे तो तू बुराई कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें ये फरमाया है, फमन शाअ मिनकुम फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, तुम में से जो चाहे वो ईमान लाए, जो चाहे कुफ्र करे, लेकिन हम सबकी जजा बाद में जरूर देंगे। तो हमारा तकदीर का जो ये मामला है उसको मैं अब ये समझाना चाहता हूं। तकदीर और तदबीर दो चीजें, गौर से सुन लीजिए क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर आप रात को ये कह करके सो जाएं कि मेरी तकदीर में लिखा होगा तो मैं सुबह उठूंगा, और आराम से फैल करके सो गए। इसका मतलब तकदीर पर यकीन रखना नहीं, बल्कि तुम्हें कहा गया है कि तुम उठने के लिए कोशिश भी करो। तुम हो सकता है अलार्म के जरिए से किसी को जगाने की बात कह करके, ये तमाम चीजें कह करके तुम सो, तुम अपने उठने के इंतजामात भी करो और तकदीर पर यकीन भी रखो। तो ये जो उठने के इंतजामात किए जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं? तदबीर। उसको क्या कहते हैं? तदबीर। रास्ते में आग लगी हुई है, आप चले जा रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरी तकदीर में लिखा होगा तो जल के मरी जाऊंगा, तकदीर में लिखा होगा तो जल के मर जाऊंगा। इसका मतलब तकदीर पर ईमान लाना नहीं है। आपको हुक्म दिया गया है कि ऐसे रास्ते से बच जाओ और आग को बुझाओ और अपने आप की हिफाजत करो, ये तदबीर भी करो। अब ये मुझे बताएं कि रिस्क जितना भी मिलता है ये सब अल्लाह के चाहने से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तुम्हारी तकदीर में जितना रिस्क लिखा है वही मिल रहा है, तो घर में चिल्ला डालकर बैठ क्यों नहीं जाते? कमाने के लिए क्यों जा रहे हो? बैठ जाओ पालती मार करके और कहो कि मेरे तकदीर में जितनी रोटियां लिखी वो आके रहेंगी, जितना चावल है, राशन है, वो सब आके रहेगा। नहीं, तुम्हें हुक्म दिया गया जाओ काम करो, मजदूरी करो, मेहनत करो, फिर तुम्हारी तकदीर में जो लिखा है वही